Hello students, today we are going to start a new chapter in advertisement. The second point, accommodation advertisement. Before it, we have read completely about matrimonial advertisement, bridegroom wanted, bride wanted. With two questions. तो हमने कहने का मतलब ये है कि हम इससे पहले वीडियो कॉलांस में एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो पहला पॉइंट था मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट उसे पढ़ चुके थे, ठीक है ना। और उसके बाद में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एडवर्टाइजमेंट का सेकंड पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट कौन सा है? एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट। तो नंबर 2 डाल के अपन चलेंगे। एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट, ठीक है ना। एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट, तो इस पर इसका मतलब है किराए पर लेने या देने हेतु विज्ञापन, ठीक है ना। जैसे कि एकोमोडेशन जो एडवर्टाइजमेंट है कि किराए पर लेना देना। अब किराए पर क्या लेना देना? तो इसमें जो एकोमोडेशन शब्द होता है किसी स्थान से रिलेशन रखता है ये, कि हमारे पास कोई फ्लैट है, मकान का कोई पोर्शन है, हम उसे किराए पर लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं। यदि हमें आवश्यकता है तो हम लेना चाहेंगे और यदि हमारे पास है तो हम देना चाहेंगे, अतिरिक्त है। तो उस कंडीशन में जो भी आता है उसे एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में आ जानी चाहिए कि एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या है। तो लिखेंगे इसमें अपन जब कोई अपने मकान, फ्लैट, पोर्शन को किराए पर देने हेतु या इन सबको इन सब के बारे में किराए पर लेने हेतु एडवर्टाइजमेंट रचना की जाती है उसे हम एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो पहली बात तो क्लियर ये होना चाहिए क्योंकि इसमें 6 नाम है, मैट्रिमोनियल, और सेकंड है एकोमोडेशन। जब कोई अपने मकान, फ्लैट, पोर्शन को किराए पर देने हेतु या इन सब के बारे में किराए पर लेने हेतु एडवर्टाइजमेंट रचना लेने हेतु एडवर्टाइजमेंट रचना करता है, ठीक है, उसे हम एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। अब इसकी रचना करते समय हमें काफ़ी बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो भी हमें लिखना है। तो इसके नीचे लिखोगे इस प्रकार के विज्ञापन की रचना
करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, देयर आर मैनी थिंग्स विच वी शुड माइंड while we फॉर्मिंग और ड्राफ्टिंग एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट। तो इस प्रकार के विज्ञापन रचना करते समय निम्न बातों का काफ़ी ध्यान रखा जाता है। तो पहली बात क्या है, यदि विज्ञापन किराए पर लेने हेतु रचना की जाती है तो सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में इन कैपिटल लेटर्स, बड़े अक्षरों में वांटेड लिखती है। ठीक है। नंबर 2, यदि विज्ञापन किराए पर देने हेतु रचना की जाती है तो सबसे ऊपर यदि विज्ञापन किराए पर देने हेतु रचना की जाती है तो सबसे ऊपर क्या लिखेंगे अपन, टू लेट। सबसे ऊपर कैपिटल लेटर्स में टू लेट लिखते हैं। ठीक है ना। किराए पर लेने या देने संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं अवस्थिति एवं किराए आदि को लिखा जाता है। विज्ञापन रचना में मुख्य शब्दों को सार्थक रूप में लिखते हैं।
सबसे नीचे विज्ञापन देने वाले का नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि लिखा जाता है। ठीक है। इसे लगभग 50 शब्दों में लिखते हैं और इसे चारों तरफ से रेखांकित कर देते हैं। ये सारे वृत्तांत हैं जो आपको माइंड करने हैं, समझने हैं कि किस तरीके से हमें विज्ञापन रचना करनी होती है। एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट 5-6 बिंदु मैंने इसके बारे में लिखे हैं और शुरू से लेके एक बार फिर आप कोई भी करेक्शन हो, कोई भी गलती हो, आप समझते हुए ध्यान से देखें। जब कोई अपने मकान, फ्लैट, पोर्शन को किराए पर देने हेतु या इन सब के बारे में किराए पर लेने हेतु एडवर्टाइजमेंट रचना करता है, उसे हम एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। पहली बात तो ये, इस प्रकार के विज्ञापन की रचना करते समय, यानी इस प्रकार का हम विज्ञापन रचना कर रहे हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। करते समय निम्न बातों का ध्यान रखा जाता है। तो बात नंबर 1, यदि विज्ञापन किराए पर लेने हेतु, यदि विज्ञापन किराए पर लेने हेतु, यदि विज्ञापन किराए पर लेने हेतु रचना की जाती है तो सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में इन कैपिटल लेटर्स में वांटेड लिखते हैं। माना कि हमें चाहिए, क्या चाहिए, फ्लैट चाहिए, पोर्शन चाहिए, मकान चाहिए है, या और कोई एकोमोडेशन चाहिए, तो अपन उसको अगर हमें चाहिए या लेना है तो अपन क्या लिखेंगे, अपन वांटेड बड़े अक्षरों में लिखेंगे। यदि विज्ञापन किराए पर देने हेतु रचना की जाती है, यानी कोई भी फ्लैट, पोर्शन, मकान अगर किराए पर देने हेतु रचना की जाती है तो सबसे ऊपर कैपिटल लेटर्स में टू लेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं अपन, टू लेट लिखते हैं। किराए पर लेने या देने संबंधित, किराए पर हम लेना चाहें या देना चाहें सभी प्रकार की सुविधाएं, अवस्थिति, अवस्थिति का मतलब है कि वो कहाँ पर स्थित है, एवं विज्ञापन रचना किराए आदि को लिखा जाता है। विज्ञापन रचना में मुख्य शब्दों को सार्थक रूप में लिखते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकल रूप से आप पूरे ही सेंटेंस बनाते जाएं, हमें मुख्य शब्दों को ही लिखना होता है इसमें। सबसे नीचे विज्ञापन देने वाले का नाम, पता, फ़ोन नंबर आदि लिखा जाता है। नाम, पता, फ़ोन नंबर के भाई कौन देने वाला है, इसे लगभग 50 शब्दों में लिखते हैं और इसे चारों तरफ से रेखांकित कर देते हैं। तो ये हमारे एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट के बारे में जो मुख्य बातें थीं वो आपको लिख के बताएं, आप अच्छी तरह समझ सकते हो उनको। और विशेष ये है कि हम विज्ञापन आपको क्वेश्चन के साथ करके बताएंगे। यहाँ देखेंगे आप, जैसे देखिए आप, क्वेश्चन है, इमेजिन दैट यू आर, इमेजिन दैट यू आर निर्मल गुप्ता लिविंग at B 135
V135 सूर्यनगर जयपुर। You have a portion of 2 rooms with kitchen and attached lat bath. Lat bath. You want कहाँ पर है ये सारी अवस्थिति अगर आप दर्शाना चाहें, कई बार आ जाता है एट प्रतापनगर, प्रतापनगर जयपुर। You want to give it, you want to give it on rent. So prepare an advertisement to be published in your local newspaper. Yes. क्वेश्चन है आपका, इमेजिन दैट यू आर निर्मल गुप्ता। मान लें कि आप कौन है, निर्मल गुप्ता है, लिविंग एट B135 सूर्यनगर जयपुर। आप सूर्यनगर जयपुर में रह रहे हैं। यू हैव ए पोर्शन ऑफ, यू हैव तुम्हारे पास है, ए पोर्शन ऑफ, ए और लगाएं इसके आगे, ए पोर्शन ऑफ 2 रूम्स विद किचन एंड अटैच्ड लेट बाथ। तुम्हारे पास एक पोर्शन है ऑफ 2 रूम्स, 2 कमरों का, विद किचन रसोई सहित, एंड अटैच लेट बाथ, और इसी के साथ लेट बाथ अटैच है। लेट बाथ क्या है, अटैच, जुड़े हुए, एडजॉइन है। एट प्रतापनगर जयपुर, अर्थात प्रतापनगर जयपुर में आपका कोई दूसरा मकान है। हो सकता है इसमें आपको भ्रांति हो कि सूर्यनगर का रहने वाला प्रतापनगर में कैसे है, तो कई बार एक इंसान के एक व्यक्ति के कई मकान होते हैं, तो वो यहाँ सिचुएशन अवस्थिति उसने दी हुई है कि कहाँ पर है, तो आपको समझना होगा। यू वांट टू गिव इट ऑन रेंट, यू वांट तुम चाहते हो, टू गिव देना, इट इसे ऑन रेंट तुम इसे किराए पर देना चाहते हो। सो प्रिपेयर इसलिए तैयार करें, क्या तैयार करें, एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन तैयार करें, टू बी पब्लिश्ड प्रकाशित किए जाने हेतु, इन योर लोकल न्यूज़पेपर, किसमें प्रकाशित किए जाने हेतु, आपके क्षेत्रीय समाचार पत्र में। तो क्षेत्रीय समाचार पत्र का मतलब है कि आप जहाँ रह रहे हो वहीं से मतलब है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हमको ऊपर कि हम किराए पर लेना चाहते हैं या किराए पर देना चाहते हैं, तो हम पढ़कर ये समझ जाते हैं कि हमें किराए पर देने हेतु विज्ञापन रचना करनी है। तो इस कंडीशन में आपको सबसे ऊपर एक कॉलम टाइप ही चलना है। तो लाइन खींचेंगे, सबसे ऊपर आपने लाइन खींच ली और उसको ऐसे भी कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो सबसे ऊपर हम किराए पर देना है, तो हम सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में, सबसे ऊपर बड़े अक्षरों में टू लेट, क्या लिखेंगे, टू लेट लिखेंगे।
इसका मतलब है किराए पर मिलता है या किराए पर उपलब्ध है, टू लेट, ये अर्थ होता है। ठीक है ना। फिर आप क्या है किराए पर उपलब्ध? किराए पर उपलब्ध है ए पोर्शन ऑफ 2 rooms with kitchen and attached let bath at प्रताप नगर एरी ventilated well furnished spacious porch all facilities available with light and tape it's negotiable rent is 5,000 per month a transferable and small family may contact at the following address। जैसे इसमें नाम था आपका निर्मल गुप्ता B 135 सूर्य नगर जयपुर। और यहाँ पर आप लास्ट में इसका मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट 8058720345 और इसे आप बंद कर देंगे। इस तरीके से आपको ये विज्ञापन की रचना करनी होती है। टू लेट वाला जो विज्ञापन है वो किस तरीके से आपने बनाया, देखें समझें दोबारा से। टू लेट किराए पर उपलब्ध है। टू लेट का अर्थ क्या है? किराए पर उपलब्ध है। ए पोर्शन एक हिस्सा और 2 रूम्स 2 कमरों का एक हिस्सा विद किचन रसोई सहित एंड अटैच्ड लेट बाथ और उसी के साथ साथ लेट बाथ जुड़े हुए हैं एट प्रताप नगर जयपुर। और वो कहाँ पर है स्थिति? प्रताप नगर जयपुर में है। एयरी
हवादार हैं, यानी हवा का आदान प्रदान रहता है। वेंटिलेटेड, रोशनी युक्त, अच्छी रोशनी है कमरों में। वेल फर्निश्ड, सुसज्जित हैं, अच्छी तरह सुसज्जित हैं। स्पेसियस पोर्च, और काफ़ी बड़ा बरामदा है। ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। विद लाइट एंड टेप, नल बिजली सहित। इट्स नेगोशिएबल रेंट, इसका उचित किराया, नेगोशिएबल मीन्स होता है वहन करने योग्य या उचित किराया जो है एज है 5000 पर मंथ, 5000 रुपये प्रति माह। ये ट्रांसफरेबल एंड स्मॉल फैमिली, एक स्थानांतरणीय और छोटा परिवार, कोई भी किराए पर लेने वाला हो, पहली बात तो क्या है वो ट्रांसफरेबल हो। ट्रांसफरेबल का मतलब है स्थानांतरणीय हो, जब हम चाहें वो उसको खाली कर सके। एंड स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार में कॉन्टैक्ट संपर्क कर सकता है एट द फॉलोइंग एड्रेस। ठीक है ना। कई बार ऐसे लिख देते हैं ये ट्रांसफरेबल एंड स्मॉल फैमिली इज़ प्रीफेरेबल। प्रीफेरेबल का मतलब है कि उसको प्राथमिकता है। प्रीफर टू, इट इज़ प्रीफर टू, ऐसे भी लिखा जा सकता है, इट इज़ प्रीफर टू ए ट्रांसफरेबल एंड ए स्मॉल फैमिली। कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट लिख देते हैं। कॉन्टैक्ट एट द फॉलोइंग एड्रेस, हमने पूरा सेंटेंस लिखा है, तो कॉन्टैक्ट एट द फॉलोइंग एड्रेस, निर्मल गुप्ता, B 135 सूर्यनगर जयपुर, मोबाइल नंबर, ऐसे करके अपन कॉन्टैक्ट बिंदु लिखते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा टू लेट वाला जो एडवर्टाइजमेंट है, अर्थात एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट का सेकंड एकोमोडेशन में फर्स्ट कराया है हमने टू लेट। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिर कि अब हमें चाहिए तो कैसे लिखेंगे अपन, तो आप उसको देखिए क्वेश्चन को। देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड। सपोज दैट यू आर Naveen Kumar, you have transferred from Alwar to Jaipur. You want a 2 BHK flat at Jagatpura बाईपास। जगतपुरा तक ही रहने दें। ऑन रेंट ड्राफ्ट एंड advertisement to be published in your local newspaper in search of it। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएगा। यदि आपको लेना है तो उस स्थिति में
कई बार वो फ्लैट की कहता है, कई बार होल हाउस की कहता है, संपूर्ण मकान के लिए या पोर्शन के लिए है। तो इस तरीके सपोज दैट यू आर, यू नवीन कुमार, यू आर सॉरी, तो आपको यू आर नवीन कुमार, मान लें कि आप कौन है, नवीन कुमार। यू हैव ट्रांसफर्ड फ्रॉम अलवर टू जयपुर, आपका अलवर से जयपुर क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है। यू वांट 2 BHK फ्लैट, आपको ज़रूरत है, आप चाहते हैं ये 2 BHK फ्लैट, क्या चाहते हैं, 2 BHK फ्लैट एट जगतपुरा, और वो कहाँ चाहिए आपको, जगतपुरा जो जगह है जयपुर की, ऑन रेंट, और वो भी कैसे चाहिए आपको, किराए पर, खरीदना नहीं बल्कि रेंट का है उसने। ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन की रचना करें, टू बी पब्लिश्ड, प्रकाशित किए जाने हेतु, इन योर लोकल न्यूज़पेपर, आपके क्षेत्रीय समाचार पत्र में, इन सर्च ऑफ इट, इसकी तलाश में, किसकी तलाश में, इस प्रकार का कोई फ्लैट जगतपुरा में हमें चाहिए, ठीक है ना। ऐसे भी हो सकता है विद नेगोशिएबल रेंट, उचित किराए के साथ। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन पढ़ के ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हमें लेना है किराए पर या देना है। सबसे पहली बात तो हमारी यही होती है। ठीक है ना। तो सबसे ऊपर अपन लिखेंगे वांटेड, क्या लिखेंगे, वांटेड, चाहिए। इनको डबल पेन चला के थोड़ा सा गहरे मोटे अक्षरों में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो वांटेड ए 2 BHK फ्लैट एट जगतपुरा जयपुर, it should be with all facilities and near the main road. It should be airy, ventilated. It should be airy, ventilated, well furnished. Well furnished with the furnished हो गया with
नेगोशिएबल रेंट अप टू 5,000 पर मंथ। A billing person may contact at the following address: नवीन कुमार। वर्तमान में आप इसका कोई भी पता लिख सकते हैं, और पता आपके पास नहीं है तो डायरेक्ट इसमें नवीन कुमार और डायरेक्ट मोबाइल नंबर अपन लिख सकते हैं। अस्सी 58 40 21 15। तो इस तरीके से आप इसे बना लें। ज़्यादा बड़ा नहीं होता है ये। जो टूलेट वाला होता है उसमें अपन काफ़ी लिख सकते हैं अपनी तरफ से, और इसमें बहुत ही संक्षिप्त लिखा जाता है, और संक्षिप्त में आप समझ रहे होंगे जैसे आपके सामने है, और वो इस प्रकार है। वांटेड चाहिए एक 2 BHK फ्लैट। क्या चाहिए? एक 2 BHK 2 बेडरूम हॉल एंड किचन, ये 2 BHK होता है। फ्लैट चाहिए एट जगतपुरा बाईपास। आप इसमें और भी जोड़ सकते हैं यहाँ पर, इस फुल स्टॉप से पहले, फॉर ए स्मॉल एंड ट्रांसफरेबल फैमिली, इतना और जोड़ लें आप, और इसके बाद फुल स्टॉप करें। ठीक है ना। वांटेड चाहिए 2 BHK फ्लैट एट जगतपुरा फॉर ए स्मॉल एंड ट्रांसफरेबल फैमिली, इट शुड बी विद ऑल फैसिलिटीज़, इसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए, एंड नियर द मेन रोड, और मुख्य रास्ते के सहारे हो, नज़दीक हो। इट शुड बी ईयरी, और ये हवादार हो, वेंटिलेटेड, रोशनी युक्त हो, वेल फर्निश्ड। वेल फर्निश्ड का मतलब सुसज्जित हो, फर्निश, विद निगोशिएबल रेंट, और उसका उचित किराया भी हो, अप टू 5,000 रुपीज़ पर मंथ, प्रति माह। ए बिलिंग पर्सन में कॉन्टैक्ट, एक इच्छुक व्यक्ति संपर्क कर सकता है एट द फॉलोइंग एड्रेस, दिए हुए पते पर नवीन कुमार, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका एकोमोडेशन एडवर्टाइजमेंट हुआ, और ये हमारा वीडियो कालांश यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद आपको अगले वीडियो कालांश में इसको निरंतरता देते हुए आगे की चीज़ बताएंगे। थैंक यू।